हाय, मैं हूं मयंक रोनी, एक्टर एंड फिल्म मेकर। आपने मुझे कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फिर भी मैं आज एक्टर की एक बहुत गहरी सिचुएशन पे बात करने वाला हूं कि एक्टर की स्थिति जो ऐसी हो गई है ना मुंबई में, एक प्रोस्टिट्यूट, मैं तो कहता हूं उससे भी बुरी स्थिति है। इसकी वजह सिर्फ एक है, वो है कास्टिंग कोऑर्डिनेटर। यकीन नहीं यार आपको, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए। मैं दिखाता हूं कि एक एक्टर का कैसे शोषण हो रहा है। हेलो। हाय सर, मयंक बोल रहा हूं सर। कौन मैन? सर, कल के लिए जो आप मुझे लॉक किए थे ना एक शो में। अरे यार तुम लोग कितना कॉल करते हो? हाँ, और भी काम होता है यार हम लोगों के पास। इतना कॉल करोगे तो कैसे करवाओ यार? कम से कम तुम लोग 5-6 बार फोन सर सर सर, बस बस मुझे ना, नहीं कर रहे हो। हाँ मुझे ना एक चीज़ पूछना था सर एक्चुअली। हाँ वो, बताओ। हाँ वो जो आपने जो बजट बोला था कि 3,000 के बजट में, आपने फिर बजट कम कर दिया, फिर आपने 2,500 रुपये कर दिया, बोला कि 2,500 में चाहिए। अरे तुम एग्री थे ना 2500 में? 2500 में तुमने बोला ठीक है सर मैं कर लूंगा, तुम्हें करवा दिया लॉक। सर ने आपने बोला था कि अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल बजट बढ़ेगा, तो फिर आपने जो है ऐसा करवा दिया। नहीं और आप बढ़ेगा भाई, यही यही प्रोफाइल है भाई, यही बजट है, इसी में काम करना है और आपको कॉल टाइम आ जाएगा प्रोडक्शन से। मैं नंबर सर भेज सर दूंगा मेरी आगे। बात तो, मेरी बात तो एक मिनट के लिए अगर समय हो आपके पास तो प्लीज़ मेरा अरे बात सुन भाई लीजिए। समय ही तो नहीं है ना, समय का ही तो अभाव है। सर आप लोग, बहुत मुझे आर्टिस्ट पता है कि ये आप काम लोग बोला यार बहुत, मेरे पास। जी हाँ मुझे पता है कि आप लोग डायरेक्टर से भी ज़्यादा बिजी हैं, तो मुझे मेरी एक एक मिनट बात तो सुन ही सकते हैं आप, सुन बताओ सकते बताओ क्या हैं? बोलो, हाँ, जल्दी बोलो। मैं ये बोल रहा था सर कि आपने जो 2,500 रुपये बजट रखा है, ठीक है, कि 2,500 में लॉक कर दिया आपने, उस पे उसके ऊपर से आप 25% कमीशन, आप बोल रहे हैं कि 25% कमीशन देना होगा। अरे वो तो रहता ही है ना भाई, तो सबका नहीं रहता नहीं, है वो। ये सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये 25% कमीशन, 2,500 रुपये में अगर 25% निकाल दिया जाए तो सर अरे कितना। यार वो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, नहीं फिर सर, अभी तुम बोल रहे हो खत्म कर उस रहे हो पे यार। भी उस पे भी देखो इतना दूर ज्यादा देखो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है और ज्यादा ऐसा है ना भाई, अगर तुम्हें नहीं करना काम मुझे बता दो, मैं ना ऐसे काम लेके फिर बीच में फकअप करोगे, मैं नहीं फोटो नहीं लगा नहीं के सर, डाल दूंगा, मैं फक रजिस्टर करवा दूंगा, कहीं काम नहीं मिलेगा तुम्हें, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सर आप ब्लैकलिस्ट करवा दीजिए सर। आप जो है ये जब आपके पास पावर है, आप ना तो कास्टिंग वाले हैं सर, ना प्रोडक्शन से कास्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं आप कौन सा अरे यार कोऑर्डिनेटर हैं। सुनो ना, लैंग्वेज सुधारो अपना, मैं है ना। मैंने बुरा क्या बोला सर, ये काम बताइए कि काम कोई भी। काम तो मैं ही देता हूँ ना तुम्हें। सर काम आप देते हैं मुझे पता है, मगर एक बात तो आप सुनिए इस चीज को कि कोई भी आर्टिस्ट जो है आपसे काम मांगता है, भीख तो नहीं मांग रहा होता है ना सर। हाँ वो तो मत अपनी, मांगो यार काम, नहीं नहीं, मगर आप ये जाओ बताइए चले कि, जाओ यार, जहाँ मगर जहाँ जहाँ से आए वहीं चले जाओ। मगर आप मैं बोला पच्चीस था मुंबई आके तुम एक्टिंग करो। 25% कमीशन पे आपको इतना एटीट्यूड है सर। यही चलता है भाई, करना है तो काम तो तो करो, नहीं करना तो बता दो। तो वो तो मुझे पता है कि एक्टरों की स्थिति ऐसी होगी, कोई भी एक्टर जो है 1,500 में भी मान जाते हैं। पता नहीं एक्टरों को क्या चुल मची है, पता नहीं, समझ में नहीं आता सर। तो सर ये अब बताइए मेरा कि पच्चीस जिम्मेदारी तो परसेंट मैं सर पूरा सर नहीं सर कर सर एक सकता मिनट, तुम। 25% कमीशन दूं, उसके ऊपर से जो है 10% अरे टीडीएस यार दूं। मेरे पास उतना टाइम नहीं है तुम्हारा बकबक सुनने का, सुनो मेरी बात। जी अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना तो कौन बोला तुम्हें मुंबई आने के लिए काम करने के लिए? बताओ। बढ़िया बिस्तर बांध के चले जाओ गाँव, मैं बुलाया था तुम्हें। सर और सर, तुम्हारे इससे इससे इंडस्ट्री में अच्छा, पूरे इससे इंडस्ट्री में ब्लॉक, पूरे पूरे इंडस्ट्री में ब्लॉक लिस्ट करवा दूंगा मैं, कोई तुम्हें काम नहीं देगा। सर एक्टर एक्टर प्रोस्टिट्यूट नहीं है सर। ओके। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, पूरे इंडस्ट्री में मैं ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा, तुम्हें कोई काम नहीं देगा, फोटो लगा दूंगा, मैं बोलूंगा ये बंदा कॉल टाइम लेके फकअप करता है। मैंने फकअप नहीं किया है सर, मैं बस बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैंने कोई फकअप नहीं किया, इससे पहले भी बजट जो भी नहीं बढ़ेगा भाई, बजट नहीं बढ़ेगा, वही बजट है, करना है तो बताओ। तो सर ये क्या है? अगर कोई 1,200 रुपये में आपने जो आप भी बताते हैं कि एक्स्ट्रा, ना तो आप ट्रैवलिंग दे रहे हैं, ठीक है, ना आप ना नहीं मिलता ट्रैवलिंग करवा यार, रहे हैं, ना नहीं मिलता भाई। ना आप ये भी करवा रहे हैं, ना जो है आप क्या बोलते हैं, स्टे का देखते हैं, रात को अगर 2 बजे पैकअप होगा तो आर्टिस्ट जाने जहां जाना है उसको, ये फिर तो गलत है ना सर। अरे यार वो भाई तुम लोगों की खुद की जिम्मेदारी होती है, वो मैं नहीं देखता हूँ ना, मैं तो बस काम दिलवाता हूँ। उसके बाद कमीशन लेते हैं सर, कमीशन हमारे ही पैकेट से आपका घर चलता है सर, उसके ऊपर से हमें ही एटीट्यूड। मुझे ऊपर से नहीं मिलता कुछ, मैं यही करके अपना करता हूँ तो काम। कम से कम तुम्हें आर्टिस्ट की, करना है तो करो। इज्जत तो कीजिए सर, कि जो आपके, जिसके पैसे से आपका घर पलता है। बन जाओ लेवल का, फिर इज्जत होगा आर्टिस्ट, मतलब तुम्हें ले ऐसे इज्जत इज्जत नहीं मिलता, काम करना है तो करो भाई, इतना बकचोदी मत करो मेरे सामने, है ना। तो यार तो आप चाहते हैं कि मतलब कोई भी अगर एक्स्ट्रा आवर होता है उसके भी आप पेमेंट नहीं करवाते हैं, कुछ भी नहीं करवाते, तो मतलब ये क्या है, ये सिस्टम क्या रहे सर सच में? अरे सुनो, एक्टर, मेरे पास टाइम ठीक है नहीं सर, ठीक है, थोड़ा थैंक यू सो मच, आप बिजी हैं सर, ओके ओके। क्या मिला आपको इससे? यही ना कि हम आर्टिस्ट ही सी है ना। मतलब हम जब तक यूनिटी नहीं कर पाएंगे ना, अपने आप को एकत्रित नहीं कर पाएंगे ना, तो आज 25% में हमारा शोषण हो रहा है, कल 30% में होगा, 35% में होगा, कल को ये बोलेंगे कि सारा पैसा मुझे दे दो तब आपको काम मिलेगा, और बहुत सारे आर्टिस्ट चले जाएंगे। एक मिनट, कॉल फिर से आ रहा है तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप जरा से देखिएगा इसको। हाँ सर।
काम करना करो, नहीं करना मत करो। देखो अभी मैं ब्लैक लिस्ट करवाता हूँ सब जगह से, है ना। हाँ करवा दीजिए सर। फोटो लगाता हूँ, सब ग्रुप में भेजता हूँ तुम्हारा। जी थैंक यू सर। हाँ ठीक है, रखो फोन, फोन मत करना मेरे नंबर पे, समझा। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये है भाई असली एक्टर की जिंदगी, कि आप अगर 25% दे रहे हैं, इसका मतलब अगर आप 3000 में भी काम कर रहे हैं तो 3000 का 25% होता है 750, मतलब 750 रुपए। उससे आप 750 रुपए अपने ही जेब से आप उस कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को दे देते हैं। भले ही कास्टिंग वाला आपको जान रहा होता है, फिर भी आपको काम नहीं देगा वो, क्योंकि उनको कमीशन खाना है। ठीक है, उनको पता नहीं क्या करना है, मुझे नहीं पता। आपको 25% देना होगा, 10% टीडीएस आपका कटेगा, ऊपर से 500 रुपए ट्रैवलिंग करेगा, 200 रुपए का आप फूडिंग करेंगे। ये सब मिलाकर के आपके हाथ में पता है कितना आता है, यानी कि मेरे हाथ में, हम आर्टिस्ट के हाथ में पता है कितना आता है, 800 रुपए, 850 रुपए। उसमें अलग सा सबका जो है ना एक अलग सा एटीट्यूड झेलो, मतलब हम गिर जाएं आपके सामने। ठीक है, मतलब एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है ना, तो वो भी थोड़ी ज़्यादा इज्जत से रहती है, मगर हम अपना इमोशन बेच करके भी अगर ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जिएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। खैर, मुझसे कोई भी भूल हो गए हो या किसी को मैंने अगर नुकसान पहुंचाया हो, अगर हर्ट किया हो, तो आई एम सो सॉरी। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए हम आर्टिस्टों के साथ। अगर आपको 25% खाना ही है तो आप कम से कम बजट उस लायक कर दो ना, जिस समय से आपको 25% देने के बाद भी आपको भी कुछ बच जाए, हमें भी कुछ बच जाए। मगर ये सिचुएशन सही नहीं है। अगर कास्टिंग का एक प्रोसेस आया डायरेक्टर के बाद तो ये भी सही है, कास्टिंग का प्रोसेस आया तो कास्टिंग का प्रोसेस इस तरह से हावी हो जाएगा, और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का भी असिस्टेंट का भी असिस्टेंट। तो थैंक यू सो मच यार, मैं अब नहीं बोल पाता हूँ इस टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी एक्टर हैं सबको पहुंचाइए, सबको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये एक्टर की यूनिटी आज नहीं तो कल 10 साल बाद ये जरूर बन जाएगी। और जब तक एक्टर यूनिट नहीं हो पाएंगे, जमा नहीं हो पाएंगे, तब तक ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू।